देखिए वेशभूषा से आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, और खासकर जो क्वेश्चन बनता है वो जनजातियों से रिलेटेड करते हुए बनता है, ठीक है। लेकिन फिर भी विगत एग्जामों के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। बिल्कुल सभी को एक ही साथ में नमस्कार। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है आपको, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है। भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला जो लंबा घाघरा होता है उसे आप क्या बोलते हैं? कटकी, कछाबू, कू या फिर जामा। इनमें से देखिए ये जो कटकी है ये तो है आपके आदिवासियों की ओढ़नी। आदिवासियों की क्या है? याद रखिएगा ओढ़नी। आदिवासियों की जो ओढ़नी है वो कहलाती है कटकी। कछाबू क्या है? तो याद रखिएगा ये भील महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला घाघरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? कछाबू। एक इंपॉर्टेंट होता है भील जनजाति में, याद रखिएगा खोइतू। ये खोइतू किसके द्वारा पहना जाना जाता है? तो याद रखिएगा पुरुषों से संबंधित है। भील जनजाति में खोइतू का संबंध है पुरुषों से, जबकि कछाबू का संबंध है महिला से। याद रखिएगा। कू क्या होते हैं? तो याद रखिएगा भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको कू या बोलते हैं टापरा। ये तीन शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कटकी क्या है? तो आदिवासियों की ओढ़नी। क्या है? ओढ़निया। जैसे पूछा जाए आपको कि दामनी क्या है, और ऐसा एग्जामिनर पूछे कि मारवाड़ में दामनी क्या है, तो मारवाड़ में दामनी क्या है? याद रखिएगा ये भी एक प्रकार की ओढ़नी है। दामन नीचे पेरी जूती, ऐसा है ना, वो ओढ़नी है। दामनी क्या है? एक ओढ़नी है। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर है वो है आपके बी इज करेक्ट आंसर, कछाबू। याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। मिर्जई, दुत्तई और डगला किसके प्रकार हैं? पगड़ी के, लहरिया, अंगरखी या धोती। देखिए धोती से यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो एक ही क्वेश्चन है, वो है आपके भील जनजाति में पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ढेपाड़ा। ढेपाड़ा। ढेपाड़ा भील जनजाति के अंदर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली क्या है? तंग धोती, ढेपाड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो मिर्जई, दुत्तई और डगला है ये आपके अंगरखी है। अंगरखी का मतलब शरीर के ऊपर जो भाग पहना जाता है वो है अंगरखी। मारवाड़ी बोला बनियान पहना यहाँ पा, बनियान वो है एक प्रकार की, ठीक है। लहरिया आप सब जानते हैं जयपुर का प्रसिद्ध है, और पगड़ी के अलग अलग आगे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दुत्तई, गद्दर, कानो और मिर्जई। ये मिर्जई आ गया, मतलब ये क्या है? अंगरखी है। याद रखिएगा क्या है? ये अंगरखी, ठीक है। तलवारों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सिरोही। तलवारों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सिरोही। पगड़ियों की बात हम आगे करेंगे, फिलहाल अंगरखी और ओढ़नी तो बस ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। राजस्थान में तारा भांत की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है? तारा भांत की ओढ़नी, केरी भांत की ओढ़नी। तारा भांत की ओढ़नी और एक और है आपके कौन सी? केरी भांत की ओढ़नी, जवार भांत की ओढ़नी। ये सारी सारी जो है वो किससे संबंधित है? याद रखिएगा आदिवासी महिलाओं से संबंधित। जाट महिलाओं से संबंधित एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, और वो है आपके पीला पोमचा सर्वाधिक कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा? तो याद रखिएगा जाट महिलाओं द्वारा, ठीक है। बाकी तारा भांत की, केरी भांत की, जवार भांत की, ये जितनी भी भांत की है ये सब आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है, और उसी में क्या है? प्रचलित है ये, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। अच्छा,
उसमें पूछा तारा भांत, इसमें पूछा अलग से केरी भांत। तो तीन नाम लिख लीजिए भाई। तारा भांत की ओढ़नी, जवार भांत की ओढ़नी और केरी भांत की ओढ़नी। ये जो भांत की ओढ़नियां हैं ये जिससे संबंधित है वो है आपके आदिवासी महिलाएं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हाँ, पीला पोमचा बच्चे के जन्म पर और वो भी लड़के के पर, क्योंकि लड़की का जन्म होता है तो गुलाबी पोमचा हाँ ओढ़ा जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। पांच से डायरेक्ट 6 कैसे आया? सब पीडीएफ थोड़ी मिस होगी, चलो जो भी है आगे हम देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है आपको कि महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है। महिलाओं की जो ओढ़नी है पोमचा, उसका रंग कैसा होता है? ऑप्शन है लाल, पीला, हरा या फिर नीला। देखिए, वैसे हम जो पोमचा पढ़ते हैं वो 3 प्रकार का पोमचा पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक तो हम पढ़ते हैं पीला पोमचा, एक हम पढ़ते हैं गुलाबी पोमचा, एक हम पढ़ते हैं चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा होता है काला, ये गुलाबी है, और ये क्या है? पीला। चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो विधवा महिलाएं हैं वो ओढ़ती है। गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म के अवसर पर, और पीला पोमचा बेटे के जन्म पर। ऐसा क्यों? क्योंकि पीला जो रंग है वो वंशवृद्धि का प्रतीक है। तो आप देखेंगे कि इनमें से ऑप्शन में एक ही है पीला। अगर ये तीनों होते तो फिर हमारे लिए थोड़ी दिक्कत होती। दिक्कत तो क्या होती? एग्जामिनर क्वेश्चन चेंज कर देता कि महिला के लड़का होने पर जो ओढ़नी पोमचा ओढ़ी जाती है उसका रंग कैसा होता है, फिर वो ऐसे पूछ लेता। ठीक, चलो जो भी है। चले आगे हम। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 9। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? पीला पोमचा क्या है? ऑप्शन से देखिए, लोकगीत है क्या? आप कहेंगे नहीं। लोक नृत्य है क्या? आप कहेंगे नहीं। पेंटिंग है क्या? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा। वैसे जो पीला पोमचा है, याद रखिएगा, ये एक प्रकार की ओढ़नी होती है। ठीक है, एक प्रकार की क्या है? ओढ़नी। ये जो पीला पोमचा है ये आपके कहां का प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, जयपुर व शेखावटी दोनों का ही। जयपुर और शेखावटी के अंदर पीला पोमचा ही मिलेगा आपको। ये जो पीला पोमचा है, याद रखिएगा, बेटे के जन्म के अवसर पर, बेटे के जन्म पर। ठीक है। और दूसरी बात, सर्वाधिक कौन सी जाति की महिलाएं? तो याद रखिएगा, जाट जाति की जो महिलाएं होती है वो सर्वाधिक जिस पोमचे का यूज करती है वो है पीला पोमचा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये एक प्रकार का कपड़ा है। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। राजस्थान में स्त्रियों का जो परिधान है पोमचा, उसको क्या बोलते हैं? फेटिया, कड़की, कंवरजोड़ या पीला? तो अब पोमचा है तो पीला पोमचा, ये लीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पछेवड़ा संदर्भित है। पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा, एक पछेवड़ा है और एक पिछवई कला है। पिछवई चित्रकला। ये जो पिछवई चित्रकला है ना, ये तो आपके संबंध है, याद रखिएगा, नाथ द्वारा शैली से। किससे है? नाथ द्वारा शैली और नाथ द्वारा रा से रास संबंध। ठीक है, यहां की पछेवड़ा क्या है? एक परिधान है, पगड़ी है, आभूषण है, बर्तन नहीं है, आभूषण नहीं है, पगड़ी नहीं है, परिधान। परिधान में पछेवड़ा मतलब मोटी ऊन की शॉल होती है सर्दियों में ओढ़ने वाली। ठीक है,
वो है आपके पछेवड़ा। ठीक है। और अब आने की जरूरत भी है। राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा, पछेवड़ा क्या है? जटपट्टी जी नहीं, जटपट्टियां जो है वो बकरी की खाल वाली प्रसिद्ध है, आपको पता ही है। जैसे जटपट्टी और जैसे जसोल, जसोल बाड़मेर में कच्ची मिट्टी के खिलौने हैं क्या? नहीं। मोटी सूती सोल है, अब आने की जरूरत है ही, गणों पड़े। मोटी सूती सोल क्या है? पछेवड़ा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? अब ऐसे क्वेश्चन आप नहीं पढ़ते हैं ना, फिर भी आपसे तो हो ही जाते हैं। जैसे अब देखिए, ऑप्शन से पता लग रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा वस्त्र है जो राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? साड़ी, अचकन, पगड़ी या अंगोछा? तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान में प्रतिष्ठा का जो सूचक है वो पगड़ी है। कौन सी है? पगड़ी। अब तो गांव में आप बडेरा कम ही रिया है ऐसा, लेकिन बडेरा बडेरा है। ठीक है, तो पगड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिष्ठा का सूचक माना गया है पगड़ी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है बख्तरी। बख्तरी वस्त्र क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बताइए बख्तरी क्या है? बख्तरी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र। देखिए बख्तरी क्या है, तो ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको। ग्रामीण पुरुषों के सिर का, सिर में पोत्यो है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे टेबल प्लेट है। अगला है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला जो वस्त्र है वह है बख्तरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, शरीर के ऊपरी भाग का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। क्या कह रहा है देखिए, अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही किसका नाम है? जुत्ती, आभूषण, मिट्टी का बर्तन या पगड़ी? आप कहेंगे पगड़ी है ये। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पगड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए, हाँ, ये तो आप नाम से ही समझते हैं। चलिए आगे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। लीजिए, कटारी भांत से क्या आशय है? बताइए, कटारी भांत से क्या आशय है? कटारी भांत गले का आभूषण है, एक देसी खेल है, एक प्रकार का वस्त्र है, या एक वाद्य यंत्र है? तो कटारी भांत, तारा भांत, जवार भात, केरी भात, ये सब के सब क्या है? आप कहेंगे वस्त्र है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सारे के सारे क्या है? वस्त्र। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहां रंगा जाता है? समुद्र लहर, समुद्र की जैसे लहरें होती है ना, उस प्रकार का जो लहरिया है वो कहां रंगा जाता है? अब आप सब जानते हैं कि लहरिया कहां का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा जयपुर का। लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। अब चाहे वो समुद्र हो चाहे तालाब हो। लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जयपुर का। ठीक है, जयपुर का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके 18। मारवाड़ में दामनी क्या है? ये लीजिए, मारवाड़ में
दामनी क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, इनमें से कोई नहीं है, एक प्रकार का लोकगीत है, या एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है जो मारवाड़ में दामनी कहलाती है। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, दामनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। देखिए, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? वो है आपके मलमली, मलगिरी। लेकिन याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाए कि किसी कपड़े को लंबे समय तक सुगंधित रखने के लिए पर्दे हैं, वो कौन सी सुगंधित घास से बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, खस घास। खस घास एक प्रकार की सुगंधित घास है जिसके पर्दे बनाए जाते हैं। और ये तो मलागिरी, मलयगिरी। ठीक है, मलमल कहां की प्रसिद्ध है भाई? तो आप कहेंगे मथानिया, जोधपुर की। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है।